CS ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा हैं जाहिद हुसैन और जो उस्मान बाबर हैं वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की, इन दोनों को भी अरेस्ट करें। सानिया भाटी के जिम्मेदारों के खिलाफ वज़ीर आला का सख्त एक्शन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर और कंसल्टेंट की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, इलाके के वासा इंचार्ज को गिरफ्तार करके मुलाजमत से बर्खास्त करने की हिदायत। बोली आईजी साहब इनको गिरफ्तार करके मुझे रिपोर्ट करें। इदारों की गफलत और नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं, और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। सानिया भाटी गेट मुजरिमाना गफलत है, वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने दूसरे। तामीराती काम चल रहा है मगर गफलत काबिल कबूल नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने आज तक साइट का दौरा ही नहीं किया। अब किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, क्या हालात ही नजर नहीं आ रहे। गटर खुला छोड़ दिया गया मगर किसी को परवाह ही नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार बरहमी। माँ बेटी रिक्शे पर सवार होते हुए मैनहोल में गिरी। सानिया भाटी गेट पर मुतल्लिका अफसरान की वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग। खातून नाले में गिरी तो मुमकिन तौर पर उसे सर में चोट लगी हो। फौरी तौर पर वाक़े की कोई शहादत नहीं मिली। उस जगह पर एक नहीं कई मैनहोल खुले हुए थे। इतना बड़ा सानिया हुआ है लाहौर में दाता दरबार का, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। माँ और बच्चा वहाँ पे उनकी इंसानी जानों का ज़िया हुआ है जनाब स्पीकर, और उस पे हमें कल रात को ये दुआ खैर ही कर दे और कुछ नहीं कर सकते तो जी बिल्कुल इतना तो करना चाहिए ना। इस वाक्य को एक कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं गुजरा, अभी आज ही हुआ है, तो हमने तो आज इधर जिक्र भी नहीं सुना। ये कितनी मतलब सारे सोए हुए हैं। जी जी नेक्स्ट मोहतरमा नीलम जबार चौधरी साहबा। भाटी गेट में माँ और बच्ची की मौत पर पंजाब असेंबली में नरगिस फैज का एहतजाज। बोली इतना बड़ा सानिया पेश आया मगर ऐवान में उसका जिक्र तक नहीं हुआ। हम इतने सोए हुए क्यों हैं। डिप्टी स्पीकर ने नरगिस फैज का माइक बंद करके लफ्जी कार्रवाई के लिए माइक नीलम जब्बार के हवाले कर दिया, जिस पर ऐवान में मौजूद अरकान ने हैरत का इजहार किया। रुकन इम्तियाज महमूद शेख ने कहा कि कल एक माँ और उसकी मासूम बच्ची गटर में गिर गई। शोहर ने शोर मचाया तो पुलिस ने 6 घंटे तक हिरासत में रखा ताकि गुड गवर्नेंस का पर्दा चाक ना हो। पंजाब असेंबली इजलास में सेक्रेटरी जंगलात की अदम मौजूदगी पर गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर ने हुकूमती अफसरान के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स किए कि गुज़िश्ता रोज़ भी वाज़ेह कर दिया था कि मुतल्लिका सेक्रेटरीज की मौजूदगी के बगैर इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐवान की तौक़ीफ़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास रोकने से ऐवान का नुकसान होता है। गैर हाजिर सेक्रेटरी की तनख्वाह काटी जाए। अपोजिशन रुकन अहमद भट्टी की तजवीज़। महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद इख्तियारात देने का फैसला। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2026 इजलास में पेश। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। मतन के मुताबिक EPA अफसरान को वर्दियाँ देने की तजवीज़। अफसरान की गाड़ियों पर सब्ज़ बत्तियाँ भी लगाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल में भी तब्दीलियों का फैसला।
قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے موٹر وہیکلز بل منظور کر لیا. قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور سے ایکوا کلچر اتھارٹی 2026 بل بھی منظور. دونوں مسودہ قانون بروز منگل اجلاس میں پیش کیے گئے. موٹر وہیکلز ترمیمی بل کے تحت 16 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دی گئی. ایکوا کلچر اتھارٹی آف پنجاب 2026 بل کے تحت آبی کاشتکاری کو فروغ دیا جائے گا. گورنر پنجاب سے چینی کونسل جنرل ژیاؤ شینی کی الوداعی ملاقات. گورنر سردار سلیم حیدر نے سبکدوش ہونے والے چینی کونسل جنرل کی خدمات کو سراہا. چینی کونسل جنرل نے گورنر پنجاب کو پاک چائنا فرینڈشپ کی اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا. گورنر پنجاب کا کہنا تھا سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا گیم چینجر منصوبہ ہے. سی پیک پروجیکٹ میں نئی جدت لا کر اسے مزید آگے بڑھائیں گے. صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس. مختلف منصوبوں کے لیے 56 ارب روپے کے فنڈز منظور. چیف منسٹر پنجاب ویلیو ایڈیشن فائنانسنگ برائے پنک سال کے لیے 1 ارب 60 کروڑ کے فنڈز کی منظوری. ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان میں ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاکس کے قیام کے لیے 6 ارب روپے کے فنڈز منظور. پنجاب انسٹیٹیوشن آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے لیے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی خریداری کے لیے 1 ارب کے فنڈز منظور. راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے 47 ارب کے فنڈز کی منظوری. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 99واں اجلاس. چیئرمین پیف ملک شعیب آوار نے اجلاس کی صدارت کی. ایم ڈی پیف شاہد فرید کی بورڈ ممبران کو منظوری کے لیے ایجنڈے کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. بورڈ نے صوبے بھر میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس کے حتمی انتخاب کی منظوری دے دی. نواز شریف اسکول آف ایمیننس کے لیے اسکول کوڈ بک کی تیاری اور نفاذ کی منظوری دے دی گئی. لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے سولر صارفین کے کروڑوں یونٹس غائب کر دیے. سولر صارفین کے یونٹس ہی کریڈٹ نہیں کیے گئے. ہزاروں روپے کے بل بھجوا دیے گئے. وزیر پاور ڈویژن نے ایکسپورٹ یونٹ بلوں میں شامل نہ ہونے کا نوٹس دے لیا. منظور شدہ لوڈ سے زائد کیپیسٹی کے سولر سسٹم لگانے والوں کی یونٹس کریڈٹ کرنے کی ہدایت. چودھری شوگر ملز کیس میں 7 کروڑ روپے بطور گارنٹی جمع کروانے کا معاملہ. ہائی کورٹ میں مریم نواز کی 7 کروڑ روپے کی رقم کی واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماعت. عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا نیب 4 فروری تک جواب جمع کروائے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے درخواست پر سماعت کی.